कहे हमके बोलो ओ ईजा उन्होंने वो ईजा लागे। अगर तुमको देख करके उसके नैन हंसे नहीं, तुलसी कहाँ न जाइए। तुलसीदास जी ने कह रखा है ऐसी जगह में कदापि नहीं जाना चाहिए। पार्वती तुम्हें हमें तो निमंत्रण ही नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने अभिमान के कारण अहंकार के कारण यह यज्ञ किया है। पर कृपा राम की होई। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज वन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज का जो ये ब्लॉग है ये अभी शुरू हो रखा है 2:30 बजे से। एंड आज का जो ये ब्लॉग है ये हमारे गुरु गोरखनाथ मंदिर जी के पावन मंदिर से शुरू हो रखा है। आप देख सकते हो ये हमारा मंदिर है। एंड जैसे कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग्स में कहा था कि अगर मैं भगवत में रहा तो आपके लिए मैं ब्लॉग्स लाते रहूँगा। एंड आज जो दिन आ चुका है ये इस भगवत कथा का तीसरा दिन है, चौथा दिन है सॉरी। तो इस ब्लॉग में मैं पिछली बार कहा था कि आपकी जो मूर्तियाँ हैं वो एक दिन अंड मरेंगी, एक दिन जल मरेंगी और एक दिन मिष्ट प्रचार मरेंगी, जैसे कि होती है। एंड आज है चौथा दिन एंड जितनी भी हमारी मूर्तियाँ थी वो अपने स्थान पर आ चुकी है। एंड आपको दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से मूर्तियाँ देख लो। ये है हमारी माता रानी की मूर्ति, देख सकते हो आप। और बगल में है गणेश जी। सो इनकी तो स्थापना हो चुकी है। और हमारे बगल में है हमारे गोलजू देवता इष्ट। ये हमारे गोलजू देवता अपने घोड़े के साथ बैठे हैं यहाँ पर। और हमारे और जितने सहमजू हरजू जितनी भी हमारे इष्ट वो थे यहाँ पे हो चुके हैं। एंड ये कथा शुरू होने लगी है। तो देख सकते हो अभी यहाँ सारे भक्तजन आ चुके हैं। और हमारे अज्जू भाई भी आ चुके हैं इस कथा को सुनने के लिए। लगभग 2 बजे से ये कथा शुरू हो है। बच्चों तो गाइस मिलिए हमारे सब्सक्राइबर से, हमारे फैन से, हमारे गांव के बालकों से। एंड आज की जो ये हमारे गोलू भाई भी आ चुके हैं आज के इस व्लॉग में। तो आज का जो ये व्लॉग लगभग 2 बजे से शुरू हो रहा है। और क्या कहते हैं 4-5 घंटे 6 बजे तक ये शुरू होता है। मैं आपको दिखाता हूँ दिव्य श्रीमद् भागवत हमारे जितने भाई थे पूड़िया बना रहे हैं, क्या कहते हैं यहाँ प्रसाद बना रहे हैं गाँव के लिए जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं। तो देख लो ये हमारे ये बना रहे हैं प्रसाद बढ़िया करके। हमारे देख लो मंदिर तो मैंने दिखाई दिया फिलहाल। ये हमारे जग्गा भाई हैं तो पूड़िया बना रहे हैं और लगाने के लिए क्या उपाय है। थोड़ा बहुत हम भी बनाते हैं, थोड़ा बहुत हम भी बनाते हैं। हमारे भाई लोग बना ही रहे हैं। और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे पंकज भाई करते हैं। काम हम नहीं करते भाई, काम तुम ही कर रहे हो यार। हमारे मंदिर के मालिक हैं। मंदिर में आने लगाए इसे पड़ता खाली आओ हमारे आप सभी को हम भंडारे में बुलाते हैं कृपया करके मंदिर में आओ। और मैं कहता हूँ और क्या कहते हैं 26 तारीख को गाइस भंडारा है गुरु गोरखनाथ मंदिर में हमारे। तो आना आप सभी बढ़िया करते हो, सभी भक्तों को यहाँ निमंत्रण है। 26 तारीख को भंडारा है मंदिर में हमारे। तो फिलहाल तो अभी बनाते हैं एंड आपसे मिलते हैं फटाफट। बालक प्रकट हुआ और यह बालक रोते रोते रुदन करता है। रुदन माने रोना, बहुत रोता है। हमने बना लिए पूरे 150 बना दिए, हमने पैकेट बना लिए उसके क्या कहते हैं प्रसाद के हमने 150 पैकेट बना लिए। वो चले गया मैं अभी दिखाते हैं बाहर से। लौटे मोटे आने भी शुरू हो गए हैं यहाँ के। तो औरतें हमारी वहाँ बैठी रखी है। हम उस समय पे गर्भ धारण करते हैं तो उस समय सुनिए यह जय विजय भगवान के वैकुंठ में क्या है पहरेदार हैं। भगवान के
पार्षद हैं, हमें ही प्राप्त होता है। जो अपने मुंह से अपशब्द किसी को कहता है, हमेशा ये ध्यान देना है कि वह अपशब्द हम अपने लिए कह रहे हैं, दूसरे को कभी नहीं लगेगा। ये आप मान के चलिए, ये सत्य है, वह अपशब्द हमें ही लगेगा। तो तब वहां पर भगवान को इसने सूकर कहा, जंगली कहा, भगवान ने इसको ग्राम सिंह कह दिया। ग्राम सिंह किसको कहते हैं? कुत्ते को ग्राम सिंह कहते हैं। माने गांव का शेर होता है ना, कोई आयो छा 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 मैं ऐसा हूं, ये क्या कहते हैं हमारे रास्ते में, गोंद में जहूं कुनी उन्हें क्या क्या घर वाला बाती हलो गोंद में दौड़ लगूं काटू हूं। और लोग तो होशियार जन, ऐसा नहीं फिर हमारे घर में कोई मित्र भी आ सकता है, कोई ब्राह्मण देवता संत भी आ सकते हैं, खुले धर्मी हूं कुकुरों को, और कुत्ता आकर के झपटता है। सज्जनों, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। एक ये भी मेरा विशेष प्रार्थना मेरी भी है, और जहां तक मेरी आवाज जारी होगी उनसे भी मेरी प्रार्थना है, जो मैं यजमान छू वो यजमान हूँ, मेरी प्रार्थना छू जय जय घर में कुकुर सुन, पहले आप कुकुरों को बाजी करो, तब है ब्राह्मण देवता को बुलाई करो, नहीं तो वो स्पर्श करता है तो वह नहाया हुआ जो स्नान करके ब्राह्मण आपके घर में आता है, उसके स्पर्श से वह पुनः मलिन हो जाता है। तो मेरी प्रार्थना है, बांधो आप कुत्ते बांधो, आप हाथी बांधो, भैंस बांधो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रार्थना जरूर है कि कभी कोई महात्मा आ गया, अगर उसको आपके कुत्ते ने काट दिया, लेकिन है आप ही का, उसका दोष भी आपको लगेगा, कुत्ते को नहीं लगेगा। समुद्र में मार करके उसके दो करने की कोशिश करने लगा, समुद्र में मार करके यह सोचता है कि मैं इसके दो करूंगा। और वरुण देव जब प्रकट होते हैं, वरुण देव कहते हैं ऐसा क्यों कर रहा है, तब कहता है कि मेरे से युद्ध करो, मैं लड़ना चाहता हूं। तब वरुण देव जी कहते हैं मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मुझे इतनी शक्ति नहीं है, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें कोई ऐसा योद्धा प्राप्त हो जो तुम्हारे साथ युद्ध कर सके। तब इतने में ही नारद जी का दर्शन हुआ है इस हिरण्याक्ष को, और नारद जी से मिलता है और नारद जी से कहता है, अहो बाबा, तुम इधर उधर विचरणी करते रहते हो या लड़ना भिड़ना भी जानते हो? लड़ना भी जानते हो, नहीं जानते हो? तब नारद जी कहते हैं कि मैं लड़ना भिड़ना नहीं जानता, लड़ाना और भिड़ाना जरूर जानता हूं, लड़ाना और भिड़ाना जरूर जानता हूं। तुम ऐसा करो, एक योद्धा ने अवतार लिया है और अभी अभी पृथ्वी को लेकर के जा रहा है, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो वह पृथ्वी को समुद्र से लेकर के भाग रहा है, उसके पास जाओ, वह योद्धा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान जब ऐसा सुनते हैं तब कहते हैं, सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद् विधा मृगये ग्राम सिंहान न मृत्योपासै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव ग्रहणं तभद्रा। जैसे कोई पुष्प चढ़ाता है ना, पुष्प का प्रहार होता है, जैसे मैंने भगवान को पुष्प चढ़ा दिया, भगवान को उस प्रहार का अनुभव पुष्प की तरह हो रहा है, क्योंकि वह भगवान है, परम पिता परमेश्वर है सज्जनों। तब जितने शस्त्र इसने चलाए भगवान ने सब ध्वस्त कर दिए, मारा एक थप्पड़ भगवान ने, गोविंदाय नमो नमः, इसका उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बोल वराह भगवान की जय हो। अगर हमारे घर में गंगा जल नहीं है, अगर जिस जल में, घर के जल में भी गंगा कुसा डुबा दिया जाए तो वही कुसा, वही जल गंगा जल बन जाता है। फिर इधर उधर दौड़ गंगा जल ल्यूनु ल्यूनु, कुसा है, उसी कुसा को जल में डुबा दीजिए, वही गंगा जल हो जाता है। पहले हम दक्ष प्रजापति की कथा श्रवण करते हैं, ये भी बिल्कुल सूक्ष्म है। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को क्या बना दिया, प्रजापति बना, नायक बना दिया, प्रजापतियों का नायक बना दिया, सभापति बना दिया।
तब इनको दक्ष प्रजापति कहते हैं सज्जनों। अब जब इनको नायक बना दिया, पूरे स्वर्ग का नायक बना दिया, तब राजा बन गए हैं, तो अब अभिमान आ गया है। जब हम के प्राप्त कर इन्होंने, तो हमको कदो अभिमान है जा, उससे दक्ष प्रजापति जी कल रहो देखो। लेकिन इन्होंने वो अभिमानो नाश कैसी हो ये देख लियो। जिसने अभिमान किया अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दान दाबलिबद्धो हयति सर्ववर्जयित। अति कभी नहीं चलती, अति कभी कोई चीज नहीं करनी चाहिए सज्जनों। तो इसलिए अब यहाँ देखिए, इसको जब अभिमान आया है, तुलसीदास जी ने भी गाया है, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, 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 अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अति अभिमान हृदय तब आवा। अब जब दक्ष प्रजापति ने ऐसा देखा कि मेरे ही जवाई होकर के और उठे नहीं और मुझे प्रणाम नमस्कार देखा भी नहीं, उनकी ओर को ना नमस्कार का प्रणाम का उत्तर दिया, तब अहंकार आ गया यहाँ दक्ष जी को। तब दक्ष प्रजापति ने फिर जब अहंकार आया कि उस यज्ञ में शिव का कोई भाग नहीं होगा और शिव का कोई आसन नहीं होगा, ऐसे अहंकारियों को कोई भाग नहीं दिया जाएगा, ऐसा कह दिया। किसने? दक्ष ने। अब हम एक यज्ञ करेंगे। वह यज्ञ हुआ सज्जनों, हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में वह यज्ञ हुआ। अब देखो, नंदी से यह सहन नहीं हुआ और नंदी उठी तो दक्ष प्रजापति से कहने लगी, अहो अहंकारी दक्ष, बहुत मैं करते हो, जाओ तुम्हें बकरे का सर लगेगा, तुम्हारा सर कटेगा और फिर बकरे का सर लगेगा, फिर मैं कहते रहना। और तब इनके साथ में है भृगु, ऋषि भृगु हैं दक्ष के साथ में, वह भी कह देते हैं, अगर हम बिना बुलाए किसी के घर में चले गए और वो हमको देख करके हर्षित ना हो कि पत्नी आंखों में गांठ पड़ गया, फिर क्या हो, सब आई सब बेकार हो। इसलिए आवत ही हुलसे नहीं, नैनन नहीं सने, प्रसन्न नहीं हुआ और उसके नैन हंसे नहीं। अगर तुमको देख करके उसके नैन हंसे नहीं, तुलसी कहाँ न जाइए। तुलसीदास जी ने कह रखा है, ऐसी जगह में कदापि नहीं जाना चाहिए। चाहे कंचन बरसे ढे, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई सोने की बरसात कर दे, चांदी हीरे मोती की बरसात कर दे, ऐसे स्थान पे कभी नहीं जाना चाहिए। तो हे पार्वती, हमें तो निमंत्रण ही नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने अभिमान के कारण, अहंकार के कारण यह यज्ञ किया है। करताल बजाइए, हमारा नींद नहीं आएगी और चारों दिशाओं में हमारा मंगल होगा।
रहे नसीब सजीव नगानी जो बिन बोले जाऊं भवानी जो बिन बोले जाऊं भवानी रहे नसीब सजीव नगानी। ऐसे ही सर्प, बिच्छू और भूत प्रेतों को तार देती है, ऐसी है भागवत कथा। तब आपने पहले भी सुना, धुंधुकारी ने कहा धन्या भागवती कथा प्रेत पीड़ा निवारयः, जो प्रेत पीड़ा को का भी निवारण कर देती है। सज्जनों, न जाने वो कौन से रूप में आया है और कथा नित्य श्रवण कर रहे हैं। अब वो भोले बाबा हैं या क्या पिटा रहेगी भगवान जाने। तब अब देखिए यहाँ शिव शंकर भगवान हार गए माता पार्वती से, क्योंकि माताओं से कोई जीत नहीं सकता है। शक्ति ऐसी है, माताओं की ऐसी दिव्य शक्ति है कि माताओं कोई नहीं जीत सकता। अब शिव शंकर भगवान ने हार गई, महाराज मुकुनी जाओ जाओ, और लेकिन नंदी को साथ में लेकर के जाओ, नंदी अवश्य तुम्हारे साथ जाएगी। नंदी को भेजते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, सूक्ष्म में सुना रहा हूं। तब यज्ञ मंडप में पहुंचे हैं, कहा हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में पहुंचे हैं। आ गई माता पार्वती और देखा सब देवों के स्थान लगे हुए हैं, आसन भी लगे हुए हैं। देखा शिव का कोई आसन नहीं है, शिव का कोई भाग नहीं बना हुआ है। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, इसलिए इस नाम को अपने व्यवहार में लाइए, रोज भगवान के नाम का जप करिए, तब हमें मृत्यु के समय भगवान के नाम का हम उच्चारण कर सकेंगे। जैसे हमको ठोका लागे, हमके बोलो ओ ईजा, उन्होंने ओ ईजा लागे। भोग लगा रहे हैं किसका? जो पत्ते गिर गए हों, ऐसे सूखे पत्तों का भोग लगाते हैं और वही वासुदेव के मंत्र को जपते हैं। हमा भक्त काशुनी ध्रुव जी भक्त काशन देख लियो यो। अब वो 12 दिन में वो पत्तो भक्षण करीने हम खूब दूध लस्सी, खूब केला सेव काजू किशमिश बादाम सब खबेले ब्याव का नरकने है जानू फिले के छुको मैं बढ़तो छु, आज मैं बढ़तो छु, मैं उसका परेशान है कि यहाँ खाने बढ़ूं, अब फिर वो खाना सब बढ़ाओ ले महाराज। किसके लिए किया है व्रत? अपनी संतति के लिए, अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब जैसे ही भगवान का आगमन हुआ, देखो योन्ता प्रविश्य मम वाचमी मां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादिना नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सब कोई होता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम जिस पर राम की कृपा होती है उसका सब कृपा पर कृपा करे सब कोई।
कृपा करे सब कोई पर कृपा करे सब कोई पर कृपा करे सब कोई जीते जी मर जाते जो राम नाम गाते हैं तो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय सब ताली की सेवा करिए, नींद भाग जाएगी सज्जनों। भगवान हम पर करुणा कराए, हम पर कृपा कराए। राम नाम के जप से हर कष्ट मिटे जीवन का। एक राम नाम के तप से पावन हो मन जन जन का। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम जो राम नाम नहीं गाते जो राम नाम नहीं गाते वो आपको मृत्यु ही समझो। हमारा यह शरीर मृत समझिए कि हमारा शरीर है ही नहीं, जिसके मुख से हम जी का नाम नहीं निकलता है। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम जो राम नाम नहीं गाते जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते वो जीते जी मर जाते जो राम नाम गाते हैं जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम अनमोल तेरा जीवन ऐसा चलेगा जीवन। गवा रहा है इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है अनमोल सभी देवताओं को अमृत पिलाया और देवताओं का जो तेज नष्ट हो गया था वह सब वापस आ गया। और मैया के जो माता ने अदिति ने पयोव्रत किया था वह सफल हो गया। सो गाइस कैसे लगी आपको वीडियो एंड आप सभी को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को करो सब्सक्राइब एंड आपसे मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वॉच देखो बताइए कैसा लगा और गाइस मिलते हैं आपसे बाय बाय।